दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है। बड़ी तेज़ी तो नहीं है, लेकिन स्टॉक एक तरह से देखें तो एक सीमित दायरे में ही आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पॉजिटिव जोन में है, खरीदारी हो रही है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सुज़लॉन एनर्जी ने अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस किया है। कंपनी बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई तैयारी कर चुकी है, और आपको ये पता ही होगा कि मेक इन इंडिया के तहत कंपनी सारे प्रोडक्ट बनाती है, और इसी वजह से सरकार का जो इस समय फोकस है वो मेक इन इंडिया के तहत है, जिसका फ़ायदा सुज़लॉन को हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे सामने लेटेस्ट अगर आप देखें तो आंकड़े निकल कर आ चुके हैं म्यूचुअल फंड के, जो बहुत ही ज़बरदस्त उत्साहवर्धक है। जो लोग डर रहे थे कि सुज़लॉन के शेयर में आने वाले समय क्या और गिरावट होगी, उनके लिए यह एक दिशा तय करने के लिए एक मौका बन जाएगा कि आपको इस समझ में आएगा कि जो बड़े फंड हाउस खरीदारी करते हैं तो स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देता है। तो क्या है रुझान म्यूचुअल फंड का, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 57.52 पर आज स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.81% की तेजी है। वैसे तो इंट्राडे में 58 तक चला गया था, लेकिन ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। वैसे पिछले साल भर में स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। अब यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 9.89% यानी लगभग 10% के आसपास की गिरावट हुई है। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 16.44% की गिरावट हुई है, यानी स्टॉक लगातार दबाव में है, और पिछले एक साल में 26.89% गिरा है। और इसके पीछे वजह की तेज़ी के दौर में 86 तक चला गया था, उसके बाद स्टॉक में फिर ऊपर के लेवल से गिरावट आई, जिसकी वजह से ये आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। और कुछ लोग हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल से खरीदारी की है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। अब यहाँ पे 3 ईयर की बात करें, यहाँ पे 479% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी जिसने 3 साल पहले निवेश किया उसको कोई नुकसान नहीं, बल्कि अच्छा खासा फायदा हो रहा है। और जिसने 5 साल के हिसाब से निवेश किया है वो तो एक बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न पा चुका है। करीब 1629% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का इस बार जो प्रॉफिट भी रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। 7.28% की सालाना दर पर उसमें प्रॉफिट में जंप देखने को मिली, जो 324.32 करोड़ के आसपास पहुँचा है। कंपनी के रेवेन्यू में 54.61% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो 3117 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी लगातार बढ़ रहा है। और अब सुज़लॉन की AGM होने जा रही है। ये 30वीं वार्षिक AGM होगी, जो 25 सितंबर 2025 को होने जा रही है, जिसमें कंपनी कुछ बड़े फैसले लेगी। शेयर होल्डर की उन फैसलों को लेकर मंजूरी ली जाएगी। अब हमारे सामने म्यूचुअल फंड के अगस्त महीने के लेटेस्ट आंकड़े निकल के आ चुके हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त और उत्साहवर्धक है, क्योंकि अगस्त महीने में जम के खरीदारी की म्यूचुअल फंड ने इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया। करीब 29 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बहुत सारा निवेश किया है। ये अच्छी बात है कि जिसने म्यूचुअल फंड निवेश करे वो इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक में फिर उम्मीद जगेगी, क्योंकि जो बड़े म्यूचुअल फंड है, जो बड़े इन्वेस्टर, उनके पास तो बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है। वो सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करके, फंडामेंटल वगैरह जान के, कंपनी के इस प्रदर्शन को देख के, उसके ऑर्डर बुक को देख कर फिर खरीदारी की विचार करते, तो उनकी खरीदारी बढ़ रही है। इसका मतलब ये बड़ा प्लस पॉइंट है। सामने 12 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट लिया, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम है, क्योंकि 29 खरीदार है, सिर्फ 12 म्यूचुअल फंड जिन्होंने एग्जिट लिया। ये इशारा वाकई अच्छा है। अब यहाँ पे देख सकते हो करीब 1,84,49,398 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। ज़बरदस्त अगस्त महीने में यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। अब कुछ बड़े फंड हाउस जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जी आप देखें तो जो सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर हो गए उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, सबको डिस्कस नहीं कर सकते। तो सबसे ऊपर है कोटक ऑर्बिटेज फंड, जिन्होंने 122.97 करोड़ का AUM किया है। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 405.51 करोड़ का AUM किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड ने 73.02 करोड़ का AUM किया है। इसके बाद अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 48.74 करोड़ का AUM किया है। और फिर कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 11.55 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 15.26 करोड़ का AUM किया है। उसके बाद SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 17.19 करोड़ का AUM किया है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ और फंड हाउस है जिनका सिंगल डिजिट में भी निवेश है। फिर कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर ने 13.76 करोड़ का AUM किया है। कैनरा रेबेको मल्टी कैप फंड ने 35.71 करोड़ का
एयूम किया है। उसके बाद में देखें तो HSBC मल्टी कैप फंड ने 62.07 करोड़ का एयूम किया है। और फिर HSBC एल्स टैक्स सेवर फंड ने 23.99 करोड़ का एयूम किया है। फिर मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड ने 52.59 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद HSBC बिजनेस साइकिल फंड ने 11.51 करोड़ का एयूम किया है। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड ने भी 26.20 करोड़ का एयूम किया है इसके अंदर। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड ने ज़बरदस्त निवेश किया, करीब 139.40 करोड़ का एयूम किया है। फिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने 85.44 करोड़ का एयूम किया है। तो फिर ITI मिड कैप फंड का भी 15.93 करोड़ का एयूम हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड ने 41.01 करोड़ का एयूम किया है। फिर उसके बाद LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 ETF ने 17.26 करोड़ का एयूम किया है। तो ये क्लियरली आप देखो कि इंडिया के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने अगस्त महीने में जम के खरीदारी की है। ये इशारा है कि अब यहाँ से उम्मीद काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है। उन्होंने अभी लेटेस्ट जो अपनी रिपोर्ट जारी की है, उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी सरकारी नीतियों से मिलने वाले सपोर्ट और लोकल सप्लाई चेन की मजबूती, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बेहतर एजुकेशन जैसे पहलुओं के चलते अपनी भारतीय और ग्लोबल राइवल कंपनियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। यानी जो दूसरी इसकी पैर कंपनियां उसके मुकाबले इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कंपनी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है और सरकार का जो सपोर्ट है इस समय लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा देने का ही है। कंपनी के पास एक बहुत मजबूत टीम है जिसका फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है और इसी वजह से ये दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसकी स्थिति मजबूत है। हालांकि सारे एनालिस्टों की राय ऐसी नहीं है। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रजिस्ट्री जो डायरेक्टर है क्रांति बैनर्जी का कहना है कि सुजलॉन का शेयर हाई रिस्क लेने की क्षमता वालों के लिए है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन ऊँचे स्तर पर बना हुआ है और इसमें आने वाले समय कुछ दबाव की स्थिति बन सकती है। वैसे यहाँ पे देखो कि सरकार की ओर से रीजनेबल टूल्स और उनके पार्ट्स पर GST दरों में कटौती से सुजलॉन को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। इस फैसले के तहत बायोगैस प्लांट, सोलर पावर आधारित उपकरण, सोलर पावर जनरेटर, विंड मिल्स, विंड ऑपरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सोलर लैंप और ओशन वेव्स, टाइडल वेव्स एनर्जी उपकरण, फोटोवोल्टिक सेल, इन सब के ऊपर टैक्स दरों में कमी की गई है। सुजलॉन के जो चेयरमैन है निरंजन हीरानंद ने भी कहा है कि GST कटौती से न केवल कंपनी बल्कि देश के एनर्जी सेक्टर को भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, जो भारत को स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाएगा। तो बिल्कुल सरकार का फ़ायदा ये आने वाले समय सुजलॉन के लिए बेहतर साबित होगा। यहाँ पे सुजलॉन ने अपनी जो आगे की रणनीति तय की है, जो फ्यूचर प्लान है वो ज़बरदस्त है। सुजलॉन एनर्जी ने 2030 तक यहाँ पे टारगेट जो सेट किया है वो 100 गीगावाट का रखा है विंड एनर्जी के माध्यम से। तो सरकार का ये जो टारगेट है सुजलॉन अकेले अचीव करने की पूरी ताकत में आगे बढ़ रहा है। तो सरकार भी 100 गीगावाट का ही टारगेट लेके चल रहे हैं। तो उसमें अगर सुजलॉन अकेला अपना 100 गीगावाट का योगदान देने को तैयार तो ये बड़ी बात हो जाएगी। तो कुल मिला के फ्यूचर प्लान अच्छे है जो इशारा करे कि आने वाले समय सुजलॉन काफ़ी बेहतर कर सकता है। यहाँ पे JP चलसानी का भी जो बयान निकल कर आया है कि जो हमारी एनुअल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें 5.5 से लेकर 6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी लगातार इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। ऐसे में सिर्फ जो परंपरागत ऊर्जा उसे बिजली के खपत को पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे में सोलर और विंड की आवश्यकता होगी और आने वाले समय कॉम्बिनेशन का होगा जिसमें विंड, सोलर और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन होगा। कंपनी ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू कर चुकी है, स्टोरेज प्रोजेक्ट कंपनी करने लगी है। तो अब आने वाला जो समय सुजलॉन के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। ऐसे में सुजलॉन जो इस समय काफ़ी कम प्राइस पे वो बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।